बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 जो थ्योरी हमने की है। अब उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज में मतलब जो एक्सरसाइज है इससे ही एमसीक्यूज़ लिए जाते हैं। पहले एक्सरसाइज जो होते हैं चैप्टर के उससे ज़्यादा लिए जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट भी होते हैं। ये ईटा के लिए बता रहा हूँ, नस्ट जीआईके पियास वगैरह उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मतलब उसमें एमसीक्यूज़ कैसे आते हैं। मेरी बेसिक जो है ईटा होती है यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर केपी के बोर्ड्स होते हैं तो उनके लिए। तो पहले नंबर जो क्वेश्चन है इसी से मतलब आप अंदाज़ा लगे एमसीक्यूज़ इसी बेस पे होते हैं कि पहले क्वेश्चन में बताया जाता है कि पिक नेचुरल नंबर इंटीजर रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनसे हमने नेचुरल और जो है ना इसको सेलेक्ट करना है कि कौन से नेचुरल है, कौन से इंटीजर है और रेशनल नंबर है। तो अगर देखा जाए नेचुरल नंबर्स हमारे पास इसमें नेचुरल नंबर हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर है ऑलरेडी द क्वेश्चन में दिए गए हैं आंसर हमारे साथ है। इसमें 1 है, 5 है और 10 है। इसके बाद ये फर्स्ट नेचुरल नंबर, देन द सेकंड दे आस्क फॉर इंटीजर, यानी इंटीजर में बताते हैं कि इंटीजर्स कौन से हैं। इंटीजर्स भी ऑलरेडी नो जेड पे डिनोट किए जाते हैं और इसके लिए हमारे साथ है प्लस माइनस यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें हमारे पास इंटीजर्स आते हैं 1 -3 5 10 -7। फिर थर्ड पार्ट जो है ना इसके रेशनल नंबर बताते कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो हम Q पे डिनोट करते हैं, P डिवाइड बाई Q where Q must not be equal to 0 और P Q belongs to real number। तो इस कंडीशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास आ जाते हैं 1 -3 5 -7 डिवाइड बाई 3 10 -7 13 डिवाइड बाई 27 और 16 डिवाइड बाई 4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन बताया था कि पिक द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि रेशनल और इरेशनल में कौन से क्या फ़र्क है, तो हम बताते हैं फिर दोबारा भी आपके लिए। सो सेकंड क्वेश्चंस जो है उसकी आंसर हमारे साथ है। रेशनल नंबर्स के लिए हमने बताया था कि दो कंडीशंस है, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और दूसरी बात होगी कि सीक्वेंशियल ऑर्डर होगी। तो इसका मतलब है कि इस एक्सरसाइज में रेशनल नंबर हमारे साथ 3 डिवाइड बाई 7 जो क्वेश्चन में बताया गया है और -5 है, 7 है, √16 है। इरेशनल नंबर्स जो है हमने इसके लिए बताया कि नॉन टर्मिनेट होगी और नॉन सीक्वेंशियल यानी कोई सीक्वेंस ऑर्डर नहीं होगी इसकी। तो इसके लिए हमने इसमें आ जाता है हमारे पास 1/√2 -√3 और -7 डिवाइड बाई √8। 2 क्वेश्चन भी हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 नंबर। थर्ड क्वेश्चन है
थर्ड क्वेश्चन बताता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग कैलकुलेटर एंड देन क्लासिफाई देम एज अ रेशनल और इरेशनल। तो हमने इसको रेशनल या इरेशनल की बेस पे क्लासिफाई करना है। तो फॉर दिस वी हैव टू ड्रा फर्स्ट रेशनल इरेशनल का, तो वैसे भी यहाँ भी बता दिया। तो इसके लिए हम पहले करते हैं कि पहले नंबर लेते हैं 2/3। 2/3 जब कैलकुलेटर लेते हैं तो हमारे पास 0.666 इस तरह आंसर आता है। सो नाउ इट इज़, क्योंकि ये प्रोसेस में हम सेटिस्फायर रेशनल नंबर, क्योंकि ये है नॉन टर्मिनेटिंग है और सीक्वेंशियल ऑर्डर है। दोनों सीक्वेंशियल ऑर्डर और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। दूसरी पार्ट ले लेते हैं जो है हमारे पास √-3। ये फर्स्ट थी √-3। हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -1.7320508 and so on. So it satisfy irrational number. ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इसके हमारे पास आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर। सिमिलरली थर्ड को सॉल्व करने से हमारे पास आता है 13/3 विच इज़ 4.333 विच रेशनल नंबर। इस मतलब ये है 4 जो हमारे पास आता है √5/2 सॉल्व कैलकुलेटर करने पर हमें आंसर आता है। यह हमारे पास थर्ड थी। थर्ड में हमारे पास रेशनल है क्योंकि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर चल रही है। और जो है फोर्थ है हमारे पास इरेशनल है क्योंकि 1.5811388 एंड सो ऑन, सो इरेशनल। अच्छा, इसके बाद आता है जो फोर्थ है इस पार्ट में क्वेश्चन में, जो √-9 है। कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के साथ हमारे साथ आता है -3 विच इज सेटिस्फाई आवर रेशनल नंबर। हमारे पास है √15। सॉल्व करने पर कैलकुलेटर पर हमारे साथ आता है 872983 so on, so it is irrational. So now we're going to discuss this question number 4 में है प्रूव कोटिंग कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लाइव डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड ट्रू फॉर रियल नंबर। तो आम जनरल एग्जांपल आप कोई भी रियल नंबर डाल दे और प्रूफ करें। बेसिकली प्रूफ करना तो आसान है, अगर करना चाहते मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन दैट विल टाइम कंज्यूमिंग स्टिल। क्वेश्चन नंबर 4, कम्यूटेटिव लॉ क्या हमें बताती है
with respect to addition. A plus b, b plus c. Now for any real number, so हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 3 और 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर. सो जब 3 5 हम डाल देते हैं, पहले 3 प्लस 5 और फिर 5 प्लस 3, तो 8 विच सेटिस्फाई. कोई भी अदर नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स में दूसरी भी एक ले लेते हैं. यहाँ पे एक और ले लेते हैं कि लेट सपोज लेट a इज़ इक्वल टू 1/2, b इज़ इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 4. सो 1/2 प्लस इंटू -5 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 4 प्लस 1/2. ये हमारे पास आ जाते हैं -3 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4. Hence its hold. Similarly, we have to prove. अब और क्वेश्चन लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication. तो इसके लिए हमारे पास आते हैं फॉर ऑल दैट ए, यहाँ भी फॉर ऑल दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है. और जब हमारे पास ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस ए है और ये बी रियल नंबर्स आंसर दे तो ये सेटिस्फाई करेंगी. हम ले लेते हैं a इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू 3 4 और 3 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 12 इज़ इक्वल टू 12 विच इज़ सेटिस्फाई. इट इज़ अ रियल नंबर. सो प्रूफ. इसकी मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं. वही a इज़ इक्वल टू -3 और b इज़ इक्वल टू सपोज कर लेते हैं कि 1/2 है. सो -3 मल्टीप्लाई 1/2 -1/2 ले लेते हैं इज़ इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई -3. हमारे पास आंसर आ जाए 3 डिवाइड बाई 2 3 डिवाइड बाई 2 विच सेटिस्फाई. आल्सो प्रूफ इट्स रियल नंबर. हेंस प्रूफ. नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिस्कस करनी है. इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास है which is for all that a, b and c belongs to real number और a प्लस इंटू बी ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है. और a प्लस बी प्लस सी और इसका भी रियल आंसर बिलोंग्स टू रियल आंसर होगा. लेट a 3 b 2 और c 5 लेते हैं तो 3 प्लस इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 5. आंसर सॉल्व करने पर 10 विच इज़ रियल नंबर. हेंस प्रूफ. इसके पार्ट सेकेंड ले लेते हैं. -2 1/2 और 7 belongs to real number. We have -2 plus over 1/2 bracket plus 7 is equal to -2 plus 1/2 plus 7.
इसका LCM ले लेते हैं, -2 प्लस इंटू 2 LCM आ जाएगा तो 1 + 14 -4 + 1 / 2 LCM अगेन +7। इसका फिर LCM ले लेते हैं तो 2 -4 + 15 और -3 + 14। अब ऐड करने से हमारे पास आता है 11 / 2 और ये ऐड करने से हमारे पास आता है 11 / 2 विच इज़ प्रूफ। ये तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस थी। नाउ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। For all that A, B and C belongs to real number, so A into B dot C is equal to A dot B into dot C। A 4 है, B 3 है और C -5 है। So 4 into 3 into -5 is equal to 4 into 3 multiply 3 to -5। सॉल्व करने पर समझ आता है -60 is equal to -60 which required answer। इसके बाद हम आते हैं इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यानी फ्रैक्शन में 1/2 3 divided by 4 और 1/2। अब वही आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाई 3 divided by 2 और इंटू -1/2 1/2 मल्टीप्लाई 3 divided by 4 मल्टीप्लाई -1/2। सॉल्व करने पर 3, क्योंकि 1 3 से ज़रा बचेगा 3 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -3 divided by 16। Similarly 1 multiply 3 multiply -1, so it will be equal to -3 और नीचे 2 multiply 2 is equal to 16। Similarly 2 4 and 2 ज़रा हो जाएगा। So this property is prove और and distributive property भी prove करनी होगी। For all that A, B and C जो है ना belongs to real number है, A dot into B plus C is equal to AB plus BAC। So for 2 3 and 5, so 2 into 3 plus 5 is equal to 3। ये ज़रा हो जाएगा मतलब 3। अच्छा, तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास 2 इंटू 3 प्लस 5 8 है और 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 5 ज़ा 10, तो ये 16 और 2 8 ज़ा 16 विच इज़ प्रूफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना। 5 is proved by quoting the example that real numbers are closure property with respect to addition and multiplication। सिंपल सी बात है, विद क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बताती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे बताती है कि a plus b is equal to z and a, b and z belongs to real number। तो सिंपल सी बात है, हम ले लेते हैं कि मतलब से सी ले लेते हैं, क्योंकि तरतीब से सी आ जाती है तो आसान चीज़। सो 3 and 5 जो है रियल नंबर है, हम ले लेते हैं
सिंपल है कि मतलब जब वी एडिंग 3 + 5 is equal to 8, which is also belongs to real number. Now proving with the multiplication, हम ले लेते हैं a क्रॉस b is equal to c belongs to real number, और जब a ले लेते हैं 2, 3 b ले लेते हैं 3, c क्या होगी? So 2 × 3 is equal to 5. 3 5s are 15. 2 3s are 6. Sorry. So it is also a real number, which is proved. with respect to multiplication भी हो गई, with respect to additions भी हो गई है. Now we are have क्या बताती है, यही आप फ्रैक्शनल के लिए भी कर सकते हैं, सेम मेथड फ्रैक्शंस वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर है प्रूव वाई 617 / 50 एंड 317 / 990 इज़ अ रेशनल नंबर. ये क्यों रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर के लिए हमने उसूल बताए थे कि जब हम ले लेते, क्वेश्चन नंबर है ये 6, ये 5 थी. बताते हैं कि मतलब 617 व्हेन वी हैव कैलकुलेटर पे डाल देते हैं तो ये आंसर आएगा. इससे हमें बताता है कि ये टर्मिनेटिंग है, और इससे जो हमने बताया कि इसमें टर्मिनेटिंग भी आते हैं रेशनल नंबर में, वहाँ पे अगर शायद बताया हो तो टर्मिनेटिंग भी आते हैं. वो फ्रैक्शनल के लिए फिर ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और सीक्वेंशियल ऑर्डर होगी उसको टर्मिनेटिंग के लिए. तो नाउ रेशनल नंबर हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं इन, और सीक्वेंशियल ऑर्डर भी होगी. 3 प्रॉपर्टी होंगे. तो जब हमने ये तो ये टर्मिनेटिंग हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज़ अ रेशनल नंबर. अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको 12 / 3 4. तो इससे हमारे पास 100 पॉइंट निकाल के आता है. ठीक है. अच्छा इसके बाद इसकी दूसरी पार्ट है हमारे पास थी 2317 / 990, जिसमें हम सॉल्व करते थे हमें पता चलता है कि ये है 2.3404040 एंड सो ऑन. सीक्वेंशियल ऑर्डर है, दैट्स व्हाई इट इज़ रेशनल नंबर. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7. हिस्ट्री ऑफ पाई. सो ये आपकी बुक में दिया गया है, हिस्ट्री ऑफ पाई ऑलरेडी. सो यू शुड चेक आउट योर बुक फॉर दिस क्वेश्चंस. इट विल बी इजी. अगर देखना चाहते हैं तो वी कैन आल्सो शो यू दैट हिस्ट्री ऑफ पाई. That is someone discussed in your book about the pi history. So you should check out, and maybe if you try to learn more about this, also internet is available. It should be checked there. वहाँ पे चेक कर सकते हैं. इसके बाद हमें बताता है कि does set 1 - 3 possess closure property. हमने closure properties के लिए ये पढ़ा था कि मतलब जो ऐड हो गए उसका रियल नंबर आंसर आएगा, और ये सेट किया गया है
सेट है हमारे पास 1 माइनस 1। सो हमारे पास मतलब ये है कि इसमें ए 1 है, बी सपोज करे माइनस 1 है, और हमारे पास with respect to addition t a plus b is equal to c or belongs to real number. So now we add 1 minus 1 is equal to 0, which is a real number, but it is not in a set. 0 is not in set. So that's why we can say that it's not 0 does not belongs to 1 and minus 1. In this case it doesn't satisfy, मतलब ये it not satisfy. The question. अब now we are going to check with the other मतलब हम ले लेते हैं कि b माइनस बी करते थे, b प्लस बी इज़ इक्वल टू रियल नंबर c. सो हम माइनस वन इज़ इक्वल टू माइनस 2, which is not satisfy again. क्योंकि माइनस 2 does not belongs to set 1 and minus 1. इस तरह जितनी पॉसिबिलिटीज है चेक कर सकते हैं हम. 1 भी लेते हैं, 1 प्लस 1 यानी a प्लस a is equal to c. So that is 2, which is also not satisfy. Now so it does not have its proof that it is not now with respect to multiplication part B ले लेते हैं 1 minus 1. so A multiply B चेक कर लेते हैं. 1 multiply minus 1 is equal to minus 1, which is satisfy. क्योंकि ये अपसेट में आ रही है. सो माइनस 1 बिलोंग्स टू 1 माइनस 1 सेट. इफ़ वी चेक अदर यानी b माइनस b कर चेक करते हैं तो माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, विच सेटिस्फाई. Similarly 1 multiply 1 is equal to 1, which satisfy. So Collier property with respect to multiplication, its proof. Now remaining exercise inshallah कर लेंगे. So for today, thank you for joining us. Assalamu alaikum.